हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेन जिम एकेडमी। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। ठीक है, 9, 10th और 11th आज ख़त्म कर देंगे। और इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8 यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से जा करके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोल रहा है कि tan a इक्वल टू 1/√3 दिया है ना। tan a इक्वल टू 1/√3 आपको दिया हुआ है और इसमें दो क्वेश्चन है, आपको निकालना है sin a इंटू कॉस सी प्लस cos a इंटू साइन सी। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था आपको, सबसे पहले क्वेश्चन ये वाला दिया है ना, तो हम लोग क्वेश्चन यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए tan a दिया हुआ है 1/√3। तो tan a होता क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, tan a का फॉर्मूला होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी दे चुका है ना। तो यहाँ से P/B यानी कि 1/√3 हमको क्वेश्चंस में दिया है ना। तो यहाँ से P इक्वल टू 1 हो जाएगा और B आपका √3 हो जाएगा। बच क्या रहा है, हमको H निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे H निकालेंगे ना। ओके, तो मान लीजिए सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल है ना, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका ये कोण थीटा है। ये मान लीजिए A, B और C है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से tan A दे रखा है ना, tan A मान लीजिए ये दिया है, सॉरी इसको हम A कर देते हैं, A B और इसको C कर देते हैं। ओके, तो tan A यानी कि ये वाला एंगल दे रखा है। तो इसके सामने इस अगर थीटा जहाँ बढ़े उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके जस्ट बगल वाला बेस हो जाता है ना। तो P का वैल्यू हमको 1 दे रखा है और B का वैल्यू √3 दे रखा है। हमको क्या निकालना है, ये वाला H निकालना है। तो H निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल में। तो लिखेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। ओके, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, क्या होगा, पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमको निकालना है, परपेंडिकुलर कितना दिया है, 1 दिया है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस बेस यानी कि √3। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 ही हो जाएगा ना। तो यहाँ से H इक्वल टू आ जाएगा √4। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा ना, यानी कि H इक्वल टू 2 आ गया। ओके, तो अब देखिए, अब H हमने निकाल दिया, H इक्वल टू यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब हम आराम से साइन ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो हमको यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, साइन थीटा और कॉस, साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो आइए हम साइन ए पहले ये सब निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए निकाल लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू P/B, यानी कि P कितना है, P1 है और B √3 है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/√3। फिर साइन C भी निकाल लेते हैं। साइन C कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइन C यानी कि इस एंगल की बात होगी ना। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H, सॉरी यहाँ पे P/H होगा। तो P1 है और H कितना है, 2 आया है, तो यहाँ से 1/2 हो गया। अब इस C एंगल की बात करेंगे ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर B हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा ना। तो साइन थीटा ये साइन C यानी कि P/H यानी कि P, ये B कितना है, ये वाला आपका √3 दिया है ना, यहाँ पे है √3 और ये है 1 और ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर एंगल C की बात करें तो ये हो जाएगा P और H हो जाएगा ये। तो यहाँ से हो जाएगा √3/√3 अपॉन 2 हो जाएगा इसका, साइन C इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए साइन A और साइन C हो गया। अब हमको चाहिए कॉस A और कॉस C, क्योंकि यहाँ पे हमको कॉस A और कॉस C की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से कॉस A निकाल लेते हैं।
कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच होता है ना, कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है। तो बी थीटा ये है ना कॉस ए, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है ना, तो बी क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ से √3 अपॉन एच तो 2 है ही, फिर कॉस सी भी निकाल लेते हैं। कॉस सी क्या हो जाएगा, सी यानी कि इस एंगल की बात होगी ना, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। तो यहाँ यानी कि ये बेस हो जाएगा ना, तो यहाँ से 1/√2 सॉरी 1/2 हो जाएगा 2। तो अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ओके। तो कॉस ए क्या निकाल कर रखे हमने, 1/2। तो यहाँ से कॉस ए के जगह पे 1/2, यहाँ पे इंटू कॉस सी कितना है 1/2, फिर प्लस कॉस ए कितना है, कॉस ए √3/2 इंटू साइन सी कितना है, साइन सी यहाँ पे है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4 आ जाएगा। इसको जो ऐड कर देंगे तो 4/4 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ओके। अब देखिए कॉस ए हमने क्या निकाल कर रखे हैं, कॉस ए √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 इंटू कॉस सी क्या निकाल कर रखे हैं 1/2 ना, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2, तो यहाँ से साइन ए आ जाएगा 1/2 इंटू साइन सी, यानी कि साइन सी कहाँ है, यहाँ है √3/2, तो यहाँ से आ जाएगा √3/2, ओके। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √3/4 माइनस यहाँ से आ जाएगा √3/2 दूनी 4 यानी कि 4, यानी कि ये प्लस का √3/4 और ये माइनस का √3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो पहला वाला पार्ट का आंसर 1 हो जाएगा और दूसरा वाला पार्ट का आंसर 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लेना, अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो इसको फिर से दोबारा से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है ना, तो मैंने एक त्रिभुज बना दिया PQR, ठीक है, और इसका कोण जो Q है वो राइट एंगल है, यानी कि समकोण है। तो अब आगे दिया है P प्लस Q PR प्लस QR इक्वल टू 25 ना, तो PR प्लस QR इक्वल टू 25 दिया है, तो यहाँ से लिख देंगे, दिया है PR प्लस QR इक्वल टू 25, ओके। तो यहाँ से हम चाहे तो QR निकाल सकते हैं ना, तो QR को अगर मैं QR को यहीं पे छोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, QR इक्वल टू 25 और PR इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का PR हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ओके। अब आगे देखिए क्या बोलता है, और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ना, PQ दिया है ना, यानी कि PQ यानी कि ये वाला 5 सेंटीमीटर दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या बोलता है, तो साइन P कॉस P और टेन P हमको निकालना है। हमको निकालना क्या है, साइन P यहाँ पे लिख देते हैं, साइन P कॉस P और टेन P हमको निकालना है, फाइंड करना है, ओके। ओके फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक त्रिभुज दिया था, बोला था PQR एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें PQ 5 सेंटीमीटर दिया है और बोला है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने क्या किया, QR को यहीं पे छोड़ दिया और PR को इधर लेकर आ गया ना, तो ये 25 माइनस PR हो गया ना। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे ना। एक साइड तो ये हमको पता है और QR यानी कि QR के वैल्यू भी मुझे पता है यहाँ पे 25 माइनस PR। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना। तो पाइथागोरस थ्योरम तो हम जानते हैं ना, लिखेंगे अप्लाई
पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पी आर का स्क्वायर जो होता है, यानी कि पी आर का स्क्वायर जो होगा वो होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए पी आर यानी कि पी आर तो दिया नहीं है ना, तो यहाँ से आ जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, यानी कि पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू यानी कि पी क्यू हमको 5 दे रखा है ऑलरेडी ना, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर ना, तो क्यू आर की जगह पे क्या हम लोग ये वाला लिख सकते हैं 25 माइनस पी आर। ओके, तो यहाँ पे क्यू आर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस पी आर, यानी कि क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर की जगह पे 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल कर रखा है क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर, इसलिए मैं क्यू आर के जगह पे 25 माइनस पी आर पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। यहाँ से पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस ये यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab ना, यानी कि 2 इंटू 25 इंटू पी आर। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 25, ये 25 और 25 का स्क्वायर यानी कि 625, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 625 और 25 यानी कि 650 हो जाएगा, प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस यहाँ से 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, यानी कि 50 पी आर। ओके, अब देखिए यहाँ प्लस का बराबर, यहाँ पे बीच में इक्वल है ना, यहाँ पे पी आर का स्क्वायर है, यहाँ पे भी पी आर का स्क्वायर है, दोनों का साइन सेम है ना, तो ये पी आर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का पी आर और ये प्लस का पी आर कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपका आ गया, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आ गया आपका, इस -50 पी आर को मैं बराबर के उधर ले जाऊँ, -50 पी आर को इक्वल के उधर लेकर जाऊँगा ना, तो यहाँ पे माइनस है, निगेटिव है, तो उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 50 पी आर। ठीक है, 50 पी आर इक्वल टू 650 यानी कि 650। अब यहाँ से पी आर इक्वल टू हो जाएगा 650 बट्टा 50, 0 से 0 कट जाएगा और ये 13 से कट जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो पी आर आ गया आपका 13, ये 5 है। तो देखिए, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 करके यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसके आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर। ओके, तब देखिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, पी आर कितना निकाल दिया हम लोग 13, तो 13 माइनस कर देंगे, यानी कि क्यू आर इक्वल टू 25 में से 13 गया तो 12 आ गया, यानी कि 12, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है ये साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे साइन पी। ओके, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच होता है साइन थीटा ना, तो यहाँ पे साइन थीटा यानी कि पी क्या है 5 है, और ये क्या है, इसको पी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं ना, तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, तो पी क्या है 5 और एच क्या है 13, तो यहाँ से आ जाएगा 5 बट्टा 13। दूसरा क्या निकालना है, कॉस पी, यानी कि कॉस पी निकालना, कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच ना, बी बाई एच यानी कि 12 बट्टा 13, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 13। फिर आगे क्या निकालना है, टेन पी, टेन पी इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन बी ना, तो पी कितना है 5 और बी कितना है 12, तो यहाँ से आ जाएगा 5 अपॉन 12। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आइए एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 और इसका पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 में बोला है, पार्ट 1 में दिया है क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 जो है वो बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है ना। तो दिया है कि tan a का जो वैल्यू होगा tan a लेस देन इक्वल टू 1। ओके, ये बोल रहा है, तो हमको देखना है कि क्या यह सही है या गलत है ना, हमको चेक करना है ना। ओके फ्रेंड, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ से हो गया, ये हो गया ए बी और सी, ठीक है। तब देखिए मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होना चाहिए 16 और 9 25, यानी कि ये 5 होगा ना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं एंगल सी की बात करूँ ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन में बोला है कि tan a ऑलवेज लेस देन 1 ना। तो देखिए क्या tan a हमेशा 1 से छोटा होता है, तो यहाँ से देखिए हम प्रूफ कर देते हैं। अभी tan a इक्वल टू क्या होता है p बाई बी होता है ना, p अपॉन बी। यहाँ से tan a यानी कि tan a यहाँ पे लिख लीजिए, tan a कितना हो जाएगा p अपन बी, यानी कि p कितना है 4 है और b कितना है 3 है ना, तो 4/3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि 1 टाइम्स तो आराम से जाएगा ना, और आगे कुछ पॉइंट में आएगा, यानी कि 1.333 ऐसे कुछ आता जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए ये 1.3 क्या है 1.3 ग्रेटर देन 1 है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan a हमेशा 1 से छोटा नहीं होता ना, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सेक a इक्वल टू कितना दिया है, सेक a इक्वल टू 12/5, 12/5 ना। ये पूछा है कि किसी एंगल a के लिए सेक a इक्वल टू 12/5 हो सकता है ना। तो इसको आइए चेक करते हैं ना। तो सपोज ये सेक a ना, सेक a है, तो सेक a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक a इक्वल टू, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। ओके, तो h/b यानी कि 12/5 हमको दे रखा है ना। तो h इक्वल टू 12 और b इक्वल टू क्या है 5 है ना। तो सपोज ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें सेक ए मान लीजिए है ए बी और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा और ये इसका बेस होगा ना। तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एच 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 कौन हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो एच इक्वल टू 12 दे रखा है हमको और बी इक्वल टू 5 दे रखा है ना, हमको पी निकालना है। ओके, तो यहाँ से हम एच और बी दिया है तो पी निकाल सकते हैं ना। तो पी कैसे निकालते हैं, अप्लाई पाइथागोरस यूज करेंगे ना। तो पाइथागोरस क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। पी कितना दिया है, पी हमको निकालना है, बी कितना है 5 है, यानी कि 5 का आ जाएगा 25। तो यहाँ से पी निकालेंगे ना, तो 144 माइनस 25 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा इक्वल टू पी, यानी कि पी इक्वल टू आपका आ जाएगा 911 119 आ जाएगा ना। तो यहाँ से ये √119 हो जाएगा, p इक्वल टू √119। तो अगर 119 को अगर हम सॉल्व करें तो p इक्वल टू कितना आएगा, इसको सॉल्व करें तो कम से कम ये 10 तो आएगा ही ना, और पॉइंट में कुछ आएगा, सपोज 10.1 आएगा ना। तो यहाँ से p इक्वल टू आ गया 10.1। एग्जैक्ट इतना नहीं आएगा, बट बस हमको ये प्रूफ करना है कि ये सत्य है या असत्य है ना, ट्रू है और फॉल्स है। तो यहाँ से p इक्वल टू आ गया 10.1, यहाँ पे आ जाएगा 10.1। ओके, तो देखिए कोई भी त्रिभुज बनने का पॉसिबिलिटी होता है ना, उसका फॉर्म होता है, जैसे देखिए कोई एक ट्रायंगल है ना ए बी और सी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का रूल होता है कि अगर ये दो साइड्स को अगर ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो तीसरे वाले से हमेशा बड़ा आना चाहिए ना। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स को जोड़ने से तीसरे से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कोई भी जोड़ कर देख लीजिए, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स क्या क्या हो सकते हैं, मान लीजिए 4 है, ये 3 है ना, तो ये क्या होगा 5 होगा। तो अगर मैं 4 और 3 को जोड़ूँ तो 7 हो जाएगा, यानी कि 5 से बड़ा है।
अगर 4 और 5 को जोड़ूँ तो 9 हो जाएगा जो कि 3 से बड़ा है। अगर 3 और 5 को जोड़ूँ तो 8 हो जाएगा जो कि 4 से बड़ा है ना। तो ये फॉलो करता है कि यह एक ट्रायंगल हो सकता है ना। जैसे देखिए, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे 10.1 और 5 को ऐड करूँ तो 12 से ज़्यादा हो जा रहा है ना, यानी कि ये संभव है। अगर मैं 12 और 10.5 को ऐड करूँ तो 5 से ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं 5 और 12 को ऐड करूँ तो 10.1 से बड़ा हो जाता है ना, यानी कि ये एक पॉसिबल हो सकता है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका ट्रू। ओके फ्रेंड, तो अगला है 11 का 3 नंबर। दिया है कॉस ए कॉसेकेंट ऑफ ए का, मतलब कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए का संक्षिप्त रूप है ना, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है ना। तो कॉस ए क्या कॉसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता ना। कॉस ए किसका होता है? कोसाइन का होता है ना। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए कॉसेकेंट ए का क्या होता है? कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए का क्या फॉर्म होता है? इसका होता है कॉसेक ऑफ एंगल ए होता है ना, कॉसेक ए। कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म कॉसेक ए, और कॉसेक इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म होता है ना। तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका फॉल्स यानी कि असत्य हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉट और ए का गुणनफल होता है ना। कॉट ए यानी कि दिया है कॉट ए, जो दिया है कॉट इंटू एंगल ए का गुणनफल होता है ना। तो क्या यह सत्य है? यह भी असत्य है ना, क्योंकि कॉट ए किसका होता है? कॉट ए होता है आपका कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है कॉट ए, ना कि कॉट ऑफ एंगल ए का। ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका फॉल्स है, यानी कि असत्य है। अब आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 11 का 5, इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें दिया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 ना। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये 5 नंबर दिया है साइन थीटा इक्वल टू 4/3। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या ये सही है। देखिए साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा मान लीजिए एक राइट एंगल है ना, ये हो जाएगा ए बी और ये सी हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल बी जो है राइट एंगल यानी कि समकोण है। तो यहाँ से साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है ना, P/H। तो इस थीटा के लिए ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा B ना। तो P/H यानी कि यहाँ पे साइन थीटा P/H यानी कि 4/3 ऑलरेडी दे रखा है ना। साइन थीटा बराबर P/H यानी कि 4/3 दे रखा है ना। तो P का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है? P बराबर 4 दिया है और H बराबर क्या दिया है? 3 दिया है ना। तो अगर मैं इस यहाँ पे पुट करूँ ना, P के जगह पे 4 रख दूँ ना, और H बराबर क्या है? 3 है, तो H के जगह पे 3 रख देता हूँ ना। यहाँ पे सपोज कुछ आएगा, यहाँ पे 5 आएगा अगर ऐसे करे तो क्या यह संभव है? अगर ये देखिए ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है ना। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा ना। हाइपोटेनस ऑलवेज परपेंडिकुलर या बेस से बड़ा होता है ना। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ये जो हाइपोटेनस है इससे भी बड़ा होता है और इससे भी बड़ा होता है ना। तो चूंकि यहाँ पे दिया है किसी एंगल थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या? तो हम लिखेंगे नहीं, नो, यानी कि ये हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ओके फ्रेंड, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर वीडियो अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को दोबारा देखिए, जितना बार में आपको समझ में ना आए उतना बार देखिए, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला वीडियो जब मैं कभी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जाए। ओके, थैंक यू।